ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मेरे YouTube चैनल श्रद्धा में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी सुखी और स्वस्थ होंगे। आइए जानते हैं आज इस वीडियो के माध्यम से पद्म पुराण के अध्याय 18 के बारे में, जिसमें सप्तऋषि आश्रम के प्रसंग में सप्तऋषि मुनियों के मुख से अन्नदान एवं दम आदि धर्मों की प्रशंसा के बारे में। जिसका अपमान होता है वह साधु पुरुष तो सुख से सोता और सुख से जागता है तथा उसकी बुद्धि कल्याणमयी होती है, परंतु अपमान करने वाला मनुष्य स्वयं नष्ट हो जाता है। अपमानित पुरुषों को चाहिए कि वह कभी अपमान करने वालों की बुराई न सोचे, अपने धर्म पर दृष्टि रखते हुए भी दूसरों के धर्म की निंदा न करे। जो इंद्रियों का दमन करना नहीं जानते वे व्यर्थ ही शास्त्रों का अध्ययन करते रहते हैं, क्योंकि मन और इंद्रियों का संयम ही शास्त्र का मूल है, वही सनातन धर्म है। संपूर्ण व्रतों का आधार दम ही है। छह अंग सहित पढ़े हुए वेद भी दम से हीन पुरुषों को पवित्र नहीं कर सकते। जिसने इंद्रियों का दमन नहीं किया उसके सांख्य योग, उत्तम कुल, जन्म और तीर्थ स्थान सभी व्यर्थ हैं। योग वेत्ता दिग्गजों को चाहिए कि वह अपमान को अमृत के समान समझकर उससे प्रसन्नता पूर्वक अनुभव करें और सम्मान को विष के तुल्य मानकर उससे घृणा को। अपमान से उसके तप की वृद्धि होती है और सम्मान से क्षय, पूजा और सत्कार पाने वाला ब्राह्मण दूही हुई गाय की तरह खाली हो जाता है। जैसे गौ घास और जल पीकर फिर पुष्ट हो जाती है, उसी प्रकार ब्राह्मण जप और होम के द्वारा पुनः ब्रह्म तेजस संपन्न जाता है। संसार में निंदा करने वाले के समान दूसरा कोई मित्र नहीं है, क्योंकि वह पाप लेकर अपना पुण्य दे जाता है। निंदा करने वालों की स्वयं निंदा न करें। अपने मन को रोको। जो उस समय अपने चित्त को वश में कर लेता है वह मानो अमृत के समान स्नान करता है। वृक्षों के नीचे रहना, साधारण वस्त्र पहनना, अकेले रहना, किसी की अपेक्षा न रखना और ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये सब परम गति को प्राप्त करने वाले होते हैं। जिसने काम और क्रोध को जीत लिया वह जंगल में जाकर क्या करेगा? अभ्यास से शास्त्र की, शील से कुल की, सत्य से क्रोध का तथा मित्र के द्वारा प्राणों की रक्षा की जाती है। जो पुरुष उत्पन्न हुए क्रोध को अपने मन से रोक लेता है वह उस क्षमा के द्वारा सबको जीत लेता है। जो क्रोध और भय को जीत कर शांत रहता है, पृथ्वी पर उसके समान वीर और कौन है? यह ब्रह्मा जी का बताया हुआ गूढ़ उपदेश प्यारे हमने धर्म का हृदय सार तत्व तुम्हें बतलाया है। यज्ञ करने वालों के लोक, तपस्वियों के लोक दूसरे हैं तथा इंद्र संयम और मनोनिग्रह करने वाले लोगों के लोक दूसरे ही हैं। वे सभी परम सम्मानित हैं। क्षमा करने वाले पर एक ही दोष लागू होता है, दूसरा नहीं। वह यह कि क्षमाशील पुरुषों को लोग शक्तिहीन मान बैठते हैं, किंतु इसे दोष नहीं मानना चाहिए, क्योंकि बुद्धिमानों को बल क्षमा ही। जो शांति अथवा क्षमा को नहीं जानता वह इष्ट और पूर्त दोनों के फलों से वंचित हो जाता है। क्रोधी मनुष्य जो जप, होम और पूजन करता है वह सब फूटे हुए पड़े से जल की भांति नष्ट हो जाता है। जो पुरुष प्रातः काल उठकर प्रतिदिन इस पुण्यमय दमाध्याय का पाठ करता है वह धर्म की नौका पर आरूढ़ होकर सारी कठिनाइयों को पार कर जाता है। जो निस्दिन ही इस पुण्यप्रद दमाध्याय को दूसरों को सुनाता है वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है तथा वहां से कभी नहीं गिरता। धर्म का सारा सुनो और सुनकर उसे धारण करो। जो बात अपनों को प्रतिकूल जान पड़े उसे दूसरों के लिए भी काम में न लाएं। जो पराई स्त्री को माता को समान, पराए धन को मिट्टी के ढेल समान और संपूर्ण भूतों को अपने आत्मा के समान जानता है वही ज्ञानी है। जिसकी रसोई बलिवैश्व देव के लिए और जीवन परोपकार के लिए है यही विद्वान है। जैसे धातुओं में सुवर्ण उत्तम है, वैसे ही परोपकार सबसे श्रेष्ठ धर्म है, वही सर्वस्व है। संपूर्ण प्राणियों के हित का ध्यान रखने वाला पुरुष अमृतत्व प्राप्त करता है।
पुलत्स्य जी कहते हैं, इस प्रकार ऋषियों ने सुनह सख के सामने धर्म के सारा तत्व का प्रतिपादन करके उसके साथ वहां से दूसरे वन में प्रवेश किए। वहां भी उन्होंने एक बहुत विस्तृत जलाशय दिखाई दिया जो पद्म और उत्पलोसों आच्छादित था। उस सरोवर में उतरकर उन्होंने मृडाल उखाड़े और उन्हीं के ढेर के किनारे पर रखकर जल से संपन्न होने वाली पुण्य क्रिया, संध्या, तर्पण आदि करने लगे। तत्पश्चात जब वे जल से बाहर निकले तो उन मृडालों ने देखकर परस्पर इस प्रकार कहने लगे। ऋषि बोले, हम सब लोग क्षुधा से कष्ट पा रहे हैं। ऐसी दशा में किस पापी और क्रूर ने मृडाल को चुरा लिया? जब इस तरह कुछ पता न लगा तब सबसे पहले कश्यप ने बोला, जिसने मृडाल की चोरी की हो उसे सर्वत्र सब कुछ चुराने वर थाती रखी हुई वस्तु पर जो ललचने का और झूठी गवाही देने का पाप लगे, वह दंभ पूर्वक धर्म का आचरण और राजा का सेवन करने, मद्य और मांस का सेवन करने, सदा झूठ बोलने, सूद से जीविका चलाने और रुपया लेकर लड़की बेचने का पाप भागी हो। वशिष्ठ जी ने कहा, जिसने उस मृडाल को चुराया हो उसे ऋतु काल के बिना ही मैथुन करने, दिन में सोने, एक दूसरे के यहाँ जाकर अतिथि बनने, ब्राह्मण होकर शूद्र जाति के स्वी संबंध रखने पर पाप लगे और ऐसे लोगों को जिन लोकों में जाना पड़ता है वहीं पर भी जाएं। भरद्वाज जी बोले, जिसने मृडाल चुराया हो वह सबके प्रति क्रूर, धन के अभिमानी, सबसे डाह रखने वाला, चुगलखोर और रस प्राप्त करने वाला हो। गौतम ने कहा, जिसने मृडाल की चोरी की हो वह सदा शूद्र का अन्न खाने वाला, पर स्त्रीगामी और घर में दूसरों को न देकर अकेले मिष्टान भोजन करने वाले के समान पाप का भागी। विश्वामित्र जी बोले, जो मृडाल चुरा ले गया हो वह सदा काम परायण, दिन में मैथुन करने वाला, नित्य पात की पराई निंदा करने वाला और पर स्त्रीगामी की गति प्राप्त करे। जमदग्नि ने कहा, जिसने मृडाल की चोरी की हो वह दुर्बुद्धि मनुष्य, अपने माता पिता का अपमान करने के, अपनी कन्या के दिए हुए धन से अपनी जीविका चलाने के, सदा दूसरे की रसोई के भोजन करने के, परिस्त्री के संपर्क में रखने के और गौ की बिक्री करने का पाप का भागी हो। पारशर जी ने बोला, जिसने मृडाल चुराए हो वह दूसरों को दास एवं जन्म जन्म क्रोधी हो तथा सब प्रकार के धर्मों को। सुनह सख बोले, ब्राह्मणों, मैंने ही आप लोगों का मुंह धर्म सुनने की इच्छा से मृडाल छिपा दिए थे। मुझे आप इंद्र समझें। मुनिवरों, आपने लोभ के परित्याग से अक्षय लोकों पर विजय पाई है, अतः इस विमान पर बैठिए। अब हम लोग स्वर्ग की ओर चलें। तब महर्षियों ने इंद्र को पहचान कर उनसे इस प्रकार कहा। ऋषि बोले, देवराज, जो मनुष्य यहाँ आकर मध्यम पुष्कर में स्नान करे और 3 रात तक यहाँ उपवास पूर्वक निवास करे, उसे अक्षय फल की प्राप्ति हो। वनवासी महर्षियों के लिए जो 12 वर्षों की यज्ञ दीक्षा बताई गई है, उसका पूरा फल उस मनुष्य को भी मिल जाता है। उसकी कभी दुर्गति नहीं होती। वह सदा अपने कुल वालों के साथ आनंद का अनुभव करते हैं तथा ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी एक दिन तक वहां निवास करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि पद्म पुराण का यह अध्याय आप लोगों को पसंद आया हो। यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार के वीडियोस को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।